मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। यह है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे महाशिवरात्रि पर्व का महत्व। चर्चा के लिए हमारे साथ में है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शहर के प्रसिद्ध कथावाचक विचारक डॉक्टर रघुवीर गोस्वामी। हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह जानना ही चाहिए कि शिवरात्रि का क्या अर्थ है। वस्तुतः शिवरात्रि तो प्रत्येक मास में आती है, लेकिन जो वर्ष में एक बार मनाई जाती है इसका नाम है महाशिवरात्रि। इसमें महादेव का, आदिदेव का प्राकट्य हुआ था, यह भी मान्यता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि महादेव का और पार्वती का विवाह अर्थात मिलन भी इसी दिन हुआ था। तो इस दृष्टि से आध्यात्मिक महत्व तो है ही और धार्मिक महत्व भी इसका है। शास्त्रों में कहा गया है, शिव शब्द की परिभाषा देते हुए, सम नित्य सुखमानंद मिकारः स्पुरुषः स्मृतः वह शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते। अर्थात सा का अर्थ है नित्य सुख और आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। अर्थात शिव की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा के रूप में यह जो बतलाया गया है कि नित्य सुख और आनंद की प्राप्ति, अमृता स्वरूपा जो कृपा दृष्टि हमको प्राप्त हो, वही शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, अर्थात कल्याणात्मक भाव से परिपूर्ण रहना। व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए और इस प्रकार से चूंकि शिव की विशिष्ट उपासना और आराधना का यह एक विशेष अवसर होता है जिसे शिवरात्रि व्रत कहते हैं। एक वैज्ञानिक प्रभाव यह भी है कि व्रत से मनुष्य का पाचन तंत्र ठीक रहता है, उपवास करने से, फलाहार करने से, और निरंतर शिव का ध्यान करते रहना चाहिए। शिव की स्तुति करते हुए कहा गया है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। विश्वनाथ शिव सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, नारायण भी जिनकी उपासना करते हैं। ऐसे महादेव शिव का एक दार्शनिक स्वरूप यह भी है कि शिव अर्थात परमात्मा और शक्ति अर्थात ऊर्जा, इनमें कोई अंतर नहीं है। वही सर्वव्यापी हैं, ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में, प्राणियों में, सर्वत्र चराचर में व्याप्त है भगवान शिव, जो आदि योगी माने जाते हैं। और इसीलिए शिव का कल्याणात्मक अर्थ ही हमको लेना चाहिए। और दूसरा एक वैज्ञानिक महत्व यह भी है कि शिवलिंग का जो ऊपरी भाग होता है, यह महाशिवरात्रि के दिन सबकी ऊर्जा को उन्नत बनाने का एक प्रतीक है। इसमें धतूरा, अकौआ के फूल, बेलपत्र इत्यादि यह ऊर्जा को ऊर्ध्व भाग की ओर ले जाते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ पर इनको चढ़ाया जाता है। ये उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। शिवरात्रि है यह बड़ी महत्वपूर्ण है और यह हमको मानसिक रूप से भी दृढ़ता प्रदान करती है। और यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य अपनी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ ये सब आपकी आराधना है। देखिए कितना सुंदर। मैं अपने सभी श्रोताओं को इस आदि शंकराचार्य की स्तुति का एक श्लोक सुनाना चाहूंगा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचाराः पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम। अर्थात हे शंभो, मेरी आत्मा आप हैं, मेरी बुद्धि पार्वती जी हैं, मेरे प्राण आपके अनुचर हैं, सेवक हैं,
और यह शरीर आपका घर है, अर्थात मंदिर है, आप इसमें निवास करते हैं। मेरे द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुएं आपकी पूजा सामग्री है, और मेरी निद्रा, जब मैं सोता हूं तो वही आपकी समाधि है, और मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, और मेरे द्वारा बोले गए जितने भी शब्द हैं ये सब आपकी स्तुति हैं। हे शंभो, हे भोलेनाथ, मैं जो कुछ भी काम करता हूं वह सब आपकी ही आराधना है, आपकी ही पूजा है। इस प्रकार का शिवरात्रि का अत्यंत महत्व है। शिव वस्तुतः प्रकृति के देवता हैं। प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी वे हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसीलिए शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है, और इस प्रकार भारतवर्ष में ही नहीं अपितु यह संपूर्ण विश्व में एक आध्यात्मिक महापर्व है जिसको सब लोग मनाते हैं। इसी के साथ माँ पार्वती की आराधना भी की जाती है। माँ पार्वती भी शिव से अभिन्न है, एकाकार है। इसीलिए महाकवि कालिदास ने शिव और पार्वती की वंदना करते हुए कहा है, वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती और परमेश्वर अर्थात शिव जी एक दूसरे से वाणी और अर्थ की तरह जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार जो भी शब्द हम बोलते हैं उसका कोई न कोई अर्थ होता ही है, वो अलग हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने अर्धनारीश्वर की परिकल्पना उनके देहांग में की है। और वागर्थ प्रतिपत्ति, वाणी और अर्थ की ही प्राप्ति चाहिए हमको। और इस प्रकार से वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितरौ वंदे, संसार के माता पिता जो आदि कारण हैं, सृष्टि के आदिभूत हैं, सृष्टि के पालन करता हैं, वही सृष्टि के संहारक हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि विभिन्न रूपों में प्रकट होकर के सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे संसार के माता पिता से हम याचना करें अपने स्वास्थ्य की, अपने सुख की, अपने स्वयं की समृद्धि के साथ साथ अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए हम निरंतर प्रयास करें, और जहां जो हमारा दायित्व है उसको कुशलता पूर्वक निभाते रहें। यही एक विशेष संदेश महाशिवरात्रि का है।